ये खुदा की मखलूक नहीं है, ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी इंसान है। अच्छा, निकाह कितने पढ़ाए हैं? इनको इस तरह इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद नाजरीन, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जिसमें आप एक शख्स देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक ख्वाजा सरा है जो कि पहले इमाम मस्जिद का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, लेकिन ये शख्स पहले पकड़ा नहीं गया। काफ़ी सालों तक ये फरीज़ा सर अंजाम देता गया, लेकिन आखिरकार ये शख्स पकड़ा गया। वो किस तरह से पकड़ा गया ये भी आपको बता देते हैं। ये शख्स किसी जगह पर फंक्शन करने गया और वहाँ पर गांव के किसी शख्स ने इस बंदे को पहचान लिया और उसने सबको आकर गांव में बताया कि हमारे इमाम साहब तो ख्वाजा सरा हैं और ये काम भी साथ साथ करते हैं। मौजूद नाजरीन, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस बंदे ने दोनों रास्तों को इख्तियार किए रखा। अपने पेट की आग को भरने के लिए साथ में जो गलत काम है वो भी इसने जारी रखा। खैर, इमाम मस्जिद का फरीज़ा बहुत बड़ा फरीज़ा होता है और ये कोई पाबंदी नहीं है कि ख्वाजा सरा उस फरीज़े को सर अंजाम नहीं दे सकता। वो भी मुसलमान है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो भी ये काम कर सकते हैं, दीन की तबलीग कर सकते हैं, दीन के फरीज़े सर अंजाम दे सकते हैं। तो लेकिन गाँव वालों ने इस चीज़ को बुरा समझा कि एक जो ख्वाजा सरा है वो किस तरह से हमारी इमामत करवा सकता है। इसको अना का मसला उन्होंने बना लिया, उसको पकड़कर उस पर जो है अदालत में केस दायर किया। एक वकील साहिब इस शख्स को जो है कहते हैं कि मैं आपके हक़ में केस आपका लड़ूंगा। अल्लाह पाक उस शख्स को, उस वकील को भी जो है इज़्ज़तों से नवाजे। मौजूद नाजरीन, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यकीनन आपको जो है आप इस वीडियो को देखकर हैरान भी होंगे और आप इस वीडियो को देखकर ख़ुद फैसला कीजिएगा कि क्या इस बंदे ने जो ये ख्वाजा सरा है इसने सही किया या गलत किया, या इसके साथ क्या होना चाहिए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मैं वीडियो को कंप्लीट ओरिजिनल वॉइस में चला दूंगा, आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। गलत चीज ये हमारी सोसाइटी से नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका कोई वकार है। इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। दुआ कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नसल्ली अलैका अलखैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखला व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नखफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिल कुफ्फार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, आपका कोई वकील है? आप नहीं, मेरा मैं फ्री आपकी वकालत करता हूँ। और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुडी हो जाए, थोड़ी सी लुडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। थोड़ा सा एक फ्रैक्शन का 50,000 में लेती हूँ। कौन सी मस्जिद के इमाम हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमाम, आप मेरी बात सुने ना, हमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है। इसलिए आपने सोचा कि ये काम ठीक है और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बदनजरी से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी है। थोड़ा सा डांस कर। हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा
میرے اسٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا. آپ جہاں سے مرضی آپ لیں, میرے ساتھ مقابلہ کروا لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, میرے